हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर अनुराग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल से होंगे। लास्ट वीडियो में जैसा आप लोगों ने देखा था, हमने डिस्कस किया था मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में। हमने आपको A to Z बताया था अबाउट मॉडर्ना वैक्सीन, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन 4th वैक्सीन है जिसे DCGI ने अप्रूवल दिया है इंडिया में यूज़ करने के लिए। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे एक और वैक्सीन के बारे में बात करूंगा, और ये है निडल फ्री वैक्सीन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भी वैक्सीन, कोई भी इंजेक्शन निडल फ्री कैसे हो सकता है? आखिर बिना निडल के आप वैक्सीनेट कैसे कर सकते हो किसी को? यस, आपने सही सुना है, ये है निडल फ्री वैक्सीन। तो क्या है ये निडल फ्री वैक्सीन? आइए जानते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि आखिर कोरोना पैंडेमिक में इस निडल फ्री वैक्सीन की बात क्यों की जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना होगा कि निडल फ्री वैक्सीन या निडल फ्री टेक्निक तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, आज इसे क्यों बात किया जा रहा है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोवैक्सीन इंडिया में पहली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, ठीक उसी तरीके से जाइकोव डी, जिसे अहमदाबाद बेस्ड कंपनी जाइडस कैडिला ने DCGI के पास अप्रूवल के लिए भेजा है, ये इंडिजिनसली मीन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड सेकेंड वैक्सीन होगी, एंड खासकर ये निडल फ्री वैक्सीन होगी। इसलिए आज निडल फ्री वैक्सीन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से ऊपर वाले बच्चों में भी किया गया है। तो अगर DCGI इस वैक्सीन को अप्रूव कर देती है तो एक, ये तो निडल फ्री होने जा रहा है, एंड दूसरा 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी ये वैक्सीन लग सकता है। फार्माजेट एक US बेस्ड कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलोराडो में है। याद कीजिए वो दिन 2015, 16, 17 जिस समय एक वैक्सीन H1N1 फ्लू शॉट्स के नाम से फेमस हुई थी। ये वही फार्माजेट कंपनी है जिन्होंने एफ्लूरिया एंड एफ्लूरिया क्वाड्रिवेलेंट इन दोनों वैक्सीन को अपने निडल फ्री इंजेक्टर से लोगों में वैक्सीनेट करवाया था। सेम कंपनी आज के डेट में जाइडस कैडिला को अपनी निडल फ्री इंजेक्टर्स प्रोवाइड करा रही है, एंड इस इंजेक्टर्स के थ्रू लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जाइकोव डी फर्स्ट प्लाज्मिड DNA डेराइव्ड वैक्सीन है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिक अप्रोच के थ्रू मैसेंजर RNA बेस्ड दो ही वैक्सीन थी, फाइजर एंड मॉडर्ना। अब DNA बेस्ड वैक्सीन भी मार्केट में आ रही है, दैट इज जाइडस कैडिला की जाइकोव डी। जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है, इस प्लाज्मिड DNA को कुछ इस तरीके से बंडल कर ह्यूमन बॉडी में छोड़ा जाएगा कि वो ह्यूमन सेल्स में जाकर स्पाइक प्रोटीन्स का निर्माण करे, एंड ये स्पाइक प्रोटीन्स फिर आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, एंड इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद देगा। प्लस जो भी सेल्स के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स डेवलप किया है वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली डिग्रेड भी हो जाएगा। रूट वाइज इस वैक्सीन को इंट्राडर्मली दिया जाएगा। अगर आप स्किन के लेयर्स को देखोगे तो सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, इसके नीचे वाले लेयर को डर्मिस कहते हैं, एंड देन सबक्यूटेनियस फैट होता है। तो इस वैक्सीन को इस डर्मल लेयर में डाला जाएगा। प्राइमरीली इसकी 3 डोजेज लगेगी, तीनों डोजेज 1-1 महीने के डिफरेंस में लगाया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, कुछ ट्रायल्स में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 2 डोज ही सफिशिएंट होगा इसके लिए। एज ग्रुप के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि इस वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से ऊपर वाले उम्र के बच्चों में भी की गई है, एंड भेजा भी गया है DCGI के पास अप्रूवल के लिए फॉर मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर ये वैक्सीन भारत में अप्रूव होती है तो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को इसे लगाया जा सकेगा। ये इजी टू यूज है, बहुत सिंपल टेक्निक है, टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, एंड चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि इसमें निडल नहीं है तो पेन का थोड़ा भी खतरा नहीं है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होने जा रहा है। तो इस वैक्सीन से जहाँ तक हेल्थ केयर गिवर्स का सवाल है, उनके लिए भी काफ़ी इजी टू एडमिनिस्टर है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से
चाहे वो पेशेंट हो या वो डॉक्टर्स हों, दोनों ही केसेस में इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बातें हैं, इसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला साइड इफ़ेक्ट ड्यू टू वैक्सीन इटसेल्फ एंड दूसरा साइड इफ़ेक्ट ड्यू टू टेक्निक। अगर हम लोग वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। अभी तक की इनिशियल रिपोर्ट्स में कोई खास मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा सा फीवर, ये सब रिपोर्टेड है। थोड़ी सी सुस्ती एंड वीकनेस भी रिपोर्टेड है। जहाँ तक टेक्निक की बातें हैं, टेक्निक वाइज थोड़ा सा स्किल्ड हैंड होना चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रेशर से आपको वैक्सीन को साइट पे प्रेस करना है, उस प्रेशर से आप प्रेस ना कर पाओ एंड मेडिसिन आपका वेस्ट चला जाए। अदर देन दिस कुछ खास मेजर साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस नहीं है इस वैक्सीन का। उम्मीद करता हूँ ये 5वीं वैक्सीन एंड प्लस टेक्निक दैट इज निडल फ्री इंजेक्टर, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, आप लोगों को रिप्लाई टाइम टू टाइम दे दिया जाएगा। थैंक यू।